श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता अध्याय 10। आज है 10वीं तिथि कृष्ण पक्ष की। कल एकादशी है और एकादशी के शुभ अवसर पर कल एकादशी के एक दिन पहले आज चर्चा कर रहे हैं गीता का 10वां अध्याय। भगवान कहते हैं कि देखो, अहम आदिदेवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मां जन्मनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम। हम ही महेश्वर हैं, हम ही आदि पुरुष हैं, हम ही सब कुछ हैं। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में समझा दिया कि न मे वेद सुरगणः प्रभुवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। महर्षियों में भी, देवताओं में भी, सब में मेरे को अग्रिम समझो। और कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान सम्मोहम क्षमा सत्यम दमा समः सुखम दुखम भव अभाव भयम च भमेव च। जितने भी बुद्धि की बात हो, बुद्धि मैं ही देता हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बुद्धि ज्ञान सम्मोहम क्षमा, क्षमा तुम करते हो किंतु मेरे पास ही है, मेरा गुण है, भगवान का गुण है क्षमा, माफ करना। सत्यम, सत्य में रहना। दम, अपने नियम से चलना। और सुख दुख भाव, सुख दुख भी भगवान का बनाया हुआ है। और भाव अभाव, कोई चीज़ कभी रहती है कभी नहीं रहती है, इसी से संसार चलता है। और रामचरितमानस कहते हैं तुलसीदास जी कि सगुण खीर यव गुण जलता मिलई रचई पर पंच विधाता। कहते हैं कि मंचिताम मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान ने गीता में कहा है बहुत अच्छी तरह से कि जो मेरे को रमण करता है, मेरे में भजता है। कैसे? मंचिता मदगत प्राणा, छोड़ दो सब चीजों, मंचित छोड़ दो, मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, अपने अंदर में बोध जमाओ, अपने अंदर में ज्ञान की उत्पत्ति करो। बोध यस्पम परस्परम और कथयंतश्च मानित्यम, और मेरी कथा का श्रवण करो, कहो, और तुष्यंति, और खुश हो जाओ, संतोष में रहो। रमन्ति च, और क्या कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां विधि पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपान्ति ते। जो आदमी मेरे को लगातार कंटिन्यूअस रोज मेरे को भजता है, तेषां सतत युक्तानां, उसमें से जो सतत युक्त है, लगातार भजताम प्रीतिपूर्वकम, वो प्रेम से भजना है, ये नहीं न न न न प्रेम यमीय जल बिनु रघुराई अभियंतरमल कबहु न जाई। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती है तो भगवान दूर हो जाते हैं। और बिना इच्छा के हो जाओ, भगवान की शरणागति हो जाओ, तो भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर दें जो तुम चाहते हो। भगवान की इच्छा वही है जो भगवान का भक्त चाहता है, और भगवान उसको पूरा करते हैं। कैसे? कि तेषां अनुकंपार्थ अहम ज्ञानजम तमः। कहते हैं कि भगवान भक्त के हृदय के अज्ञानता को, तम को मिटाते हैं। और नाशंत आत्मभाव ज्ञान दीपेन भस्वता, भगवान ज्ञान के रूप में भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उसके अंदर जितने भी अंधकार है उसको दूर कर देते हैं। कहते हैं कि तेषाम अनुकंपर्थ अहम ज्ञानजम तमः, तमः मने अंधेरा, ज्ञानजम मने ज्ञान, और नाशयंत मने तम को नाश करने के लिए
जैसे सूरज का प्रकाश करता है, उसी तरह से भगवान ज्ञान के रूप में अपने भक्त के हृदय में प्रवेश करके उसको आनंद देते हैं। कैसे कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमेश भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवजम विभो। कहता है कि जो आदमी परम धाम पवित्र भाव से रहता है वह पुरुष शाश्वत बन जाता है, और शाश्वत बनने के बाद उसके अंदर में दिव्य गुण आ जाते हैं, देवताओं के गुण आ जाते हैं, और उस समय मैं उसे अपना बनाता हूँ। क्योंकि आहु मित्रिय सर्वे देवर्षि नारद सता। नारद भगवान भी सिंपल इंसान थे, भगवान को भजते भजते ऋषि बन जाते। तुलसीदास जी सिंपल इंसान थे, उन्होंने राम राम हनुमान जी का नाम लिया। कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहते हैं भगवान कि वक्तम अर्ष्य शेषेण दिव्या आत्म विभूति याचि विभूति लोकम नियमास्तम व्यापतिष्ठसी। भगवान कहते हैं कि मैं ही देवताओं में, मैं भी सभी जगह सभी लोक में सबके हृदय में बैठा हूँ। तब वो हमारे बैठने के कारण से ही पत्ते भी हिलते हैं, पशु भी चलते हैं, संसार भी चलता है। इसलिए हंत ते कथिष्यामि दिव्या ह्यत्म विभूते प्रध्यानतः कुरु श्रेष्ठ नाशंतो विश्रमया। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास्य स्थितः हम आदश्च मध्यम च भूतनाम अंत एव च। भगवान कहते हैं कि न मेरा अंत है न मेरा शुरुआत है, मैं सबके हृदय में बैठना ही पड़ेगा तो ही काम होगा। मेरी आकार कहते हैं कि इस आदमी के ऊपर दो आदमी बैठा है, दो, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा अपना काम करती है, परमात्मा उसको देखता है। आत्मा कहती है कि ये काम मैंने किया तो इसका फल चाहिए, परमात्मा कहते हैं कि मैं देखूंगा, मेरे को फल नहीं चाहिए। तो जिसको फल चाहिए वो दुखी सुखी होगा, और जिसको फल नहीं चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो खुशी ही है। तो इस संसार में इस मनुष्य के ऊपर दो आदमी बैठे हैं, एक इस पेड़ पर दो आदमी हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है। और भगवान कहते हैं कि देखो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहाँ पर मैं न हूँ। मैं घोड़ों में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, नक्षत्रों में ये नक्षत्र होते हैं सूर्य, उसमें मेरे को समझो। यानी जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कामधेनु गाय है तो मेरे को समझो। जितनी सुंदर चीज है वो भगवान उसमें हैं। और कहते हैं कि अध्यात्म विद्या, विद्या तो बहुत है सर, मेडिकल साइंस का, किंतु जब अध्यात्म की विद्या जो है, रामायण की विद्या, सुख सागर की विद्या, उपनिषद की विद्या, ये भगवान है। अध्यात्म विद्या को भगवान कहते हैं कि मैं अध्यात्म विद्या ही हूँ। और कहते हैं कि मृत्यु सर्वहरश्च अध्वश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाच नारिणाम स्मृति मेधा श्रुति क्षमा। इस औरतों के अंदर में, नारियों के अंदर में मैं स्मृति हूँ, याद। औरतों में याद का गुण बड़ा ज्यादा रहता है, वो याद रखती। स्मृति, मेधा, धृति, बुद्धिमान होती, और क्षमा का गुण भी है। सीता जी ने राम जी से कोई लड़ाई नहीं किया, वो कहे कि जंगल जाना, चली तो लड़ाई तो नहीं हुआ, चली। राधा जी को श्री कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया तो लड़ाई तो नहीं हुआ, कि क्यों छोड़ दिया, चली। ठीक है भैया, तुम चले जाओ जहाँ मथुरा चले गए, हम रह जाएंगे। और वहीं से कोई संदेश लेके आए उद्धव जी कि राधा जी तुम श्री कृष्ण भगवान को मत मानो, ओ तो एक यादव जी हैं, ये यादव हैं। राधा जी ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से यादव होंगे, हमारे हिसाब से श्री कृष्ण ही है, हमारे हिसाब से भगवान ही है, मैं तो उन्हीं को जानती हूँ। मीरा जी को भी किसी ने कहा कि अरे कुछ नहीं है, मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट उहे पति होई। कहते हैं भगवान की हर एक ऋतु होती है, 12 महीने होते हैं। तो मार्गशीर्ष अगहन का महीना मैं हूँ। अगहन का महीना, कार्तिक के बाद अगहन आता है, तो उस महीने में को भगवान कहते हैं कि मेरा महीना समझो, और उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो भगवान को भजने के लिए कृष्णाम वासुदेव अस्मि, कहते हैं कि यादवों में, वृषवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, श्री कृष्ण हूँ, पांडवा नाम धनंजय। और अर्जुन को समझ रहे हो कि वो अर्जुन है? नहीं, वही मैं हूँ। अर्जुन को कहा जाता है कि अर्जुन ने सब लड़ाई लड़ी और सब जीत लिया। तो जो खाटू श्याम में भगवान हैं, उन्होंने बोला कि हमने देखा कि तो अर्जुन ने तो कोई भी बाण नहीं चलाया, सबको श्री कृष्ण ने मारा है। क्योंकि उनकी केवल सिर के द्वारा ही उन्होंने पूरा रामायण महाभारत देखा। भगवान से उन्होंने कहा, खाटू श्याम भगवान ने कहा कि मेरे को मरने जीने से कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा महाभारत की लड़ाई देखना चाहता हूँ, कोई जीते कैसे कोई हारे, मैं पूरी कहानी देखना चाहता हूँ। और उन्होंने लास्ट में बताया कि किसी ने किसी को नहीं मारा, पूरा जो महाभारत हुआ उसमें 18 दिन श्री कृष्ण ने ही जिसको मारा है केवल दिखा। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा है अर्जुन से। अर्जुन कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, अपने भाई को क्यों मारूं, अपने चाचा के लड़का को क्यों मारूं। तो भगवान कहते हैं कि न कोई मरता है न कोई मारता है। क्यों? कि उसको जो जन्म लेगा वो मरेगा, और जिसका जन्म नहीं हुआ वो जन्म लेगा। तो इसमें तुम्हारा हाथ है कि तुम किसी को जन्म दे दो, ये हो नहीं सकता। और तुम कि जिस किसी की उम्र है और तुम चाहो कि मार दें तो मरेगा नहीं। इसलिए जो मैं कहता हूँ तुम करो। भगवान से कहने में भगवान का भक्त यही कहता है कि जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, और जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे। कथा का विश्राम, क्योंकि राम कथा कई दिनों से नहीं कह पा रहे थे। ये 483 भाग होगा मानस ज्ञान का, और ये कथा चूँकि दिल्ली में नहीं रहने के कारण प्रयागराज से मैं इसका कर रहा हूँ, यूट्यूब माध्यम से आपके पास पहुँच रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। इस कथा को सुने, जो अच्छा लगे उसको अपनाएं, कोई कमी हो तो आप सलाह दें, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। भगवान की कथा मैं अपने से कह नहीं सकता, मैंने पढ़ के ही कहा, किंतु इसमें भी अगर कुछ बात आपको अच्छी लग जाए और आपको फायदा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।